अब मैं मेथी काट रही हूँ, आप ही मसाला तैयार कर रही हैं। अदरक है, सब्ज़ मिर्ची हैं, लहसुन है, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ डाली हुई है। जब तक मैं नाश्ता बनाती रही हूँ ना, तो आप ही ये काम करती रही हैं। तकरीबन 2-3 घंटे में आप ही ने मेथी तोड़ी है, 2-3 घंटे में। तो बहुत काम होता है इसका, इसलिए हम जल्दी नहीं बनाते। तो बच्चे बहुत शौकीन है इसके, हम खासकर हमजा ये चाहता है मेथी हो या मूंगरे हो। तो मूंगरे तो कोई बात जा रहे हैं, और बटे वगैरह दिए हैं पिको के लिए, वो लेने हैं। ईमान की जैकेट दी है, वो लेके आनी है। कुछ और चीजें लेनी है, बाजार जा रहे हैं, बाजार से वापस आकर फिर मैं हंडिया बनाऊंगी और अपने बहन भाइयों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हो, कैसे हो? जहाँ भी रहो खुश रहो, मुल्क में जो मुल्क से बाहर, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती बेऔलाद, अल्लाह ताला को नेक और साले औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे। मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए इसी दुआ के साथ चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो आप ही बना रही हैं आलू मेथी, तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ईमान तो कहती थी कि मैंने चाय पीनी है चीनी वाली, साथ पराठा नमक वाला। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ चीनी वाली चाय और नमक वाला पराठा। और हम और हमजा कह रहे हैं कि हमने गुड़ वाली चाय पीनी है, साथ हमने पराठा खाना है नमक वाला, गुड़ वाला नहीं। तो इनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी चाय गुड़ वाली। तो पहले ईमान के लिए बनाई है, फिर मैं बनाती हूँ पराठे, वो भी मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। अब बना रही हूँ मैं गुड़ वाली चाय। ईमान की बन चुकी है चीनी वाली, तो हमजा के लिए और अरहम के लिए गुड़ वाली। ये देखिए, ये ईमान की चाय है चीनी वाली, तो ये अब गुड़ वाली है। तो उसके बाद बच्चों को दूंगी मैं पराठे बना के, और अपने लिए, आप ही के लिए, भाई के लिए बनाऊंगी सूखी रोटी। इसलिए कि हमने माँ बनाए हुए हैं, तो माँ के साथ सूखी रोटी, दिल तो चाहता है पराठा खाने को, मगर पराठा हम हजम नहीं कर सकते। इसलिए यही बेहतर है कि अपने शौक को ना ख़त्म करके सूखी रोटी खा लें। तो हम खाते हैं सूखी रोटी। पहले बच्चों को नाश्ता करवा दें, बाद में हमारा अपना नाश्ता होगा। तो आज हमजा मांग रहा था, कहता था या तो हो आलू मेथी तो या आलू मूंगरे। तो फिर हमने कहा कि आलू मूंगरे तो उसमें बनाए हुए थे, तो मेथी हमने पहली दफ़ा बनानी है। ये सर्दियों की स्वाद लोगों ने तो बहुत दफ़ा बना ली है, तो हम पहली दफ़ा बना रहे हैं। सबसे तो बेस्ट साग है। तो साग गैस की वजह से हम ये सोचते हैं कि गैस आती रहे ना तो साग अच्छा बन जाता है, और गैस ख़त्म हो जाए ना, तो जैसे 9 बजे आती है, 8 बजे, तकरीबन 6 बजे आती है, तो 9 बजे चली जाती है। इतनी देर में साग तो नहीं बन जाता। साग को तो काफ़ी देर लगती है। अगर अच्छा साग घुला हुआ बनाना पड़े ना, तो बहुत ही टाइम लेता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी दिन रात को हर चीज़ तैयार करके रख लेंगे, और सुबह हम 6 बजे गैस आती है तो फिर बनाएंगे। हो सकता है 9 बजे तक बन जाए, ना भी बना तो फिर 11:30 पौने 12 बजे गैस आ जाती है, तो फिर बना लेंगे। साग भी बच्चे मांगते हैं, तो बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती है। और हमारा अपना दिल चाहता है मकई की रोटी और साग हो, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का तो इंतज़ार होता है। गर्मियों में जब सोते हैं ना, सर्दियों में ठंडी ठंडी सर्दी होती है, ठंडी ठंडी सी धूप होती है, और साग बन रहा होता है, मकई की रोटी बनाते हैं, तो यकीन करें बचपन याद आता है। फिर दिल चाहता है सर्दियाँ जल्दी से आए, हम साग भी बनाएं, हम मकई की रोटी भी बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सर्दियाँ तो आ गई हैं। साग बनाने का मसला है गैस की वजह से। इंशाल्लाह किस दिन बनाएंगे, ज़रूर बनाना तो है। साग भी बनाएंगे, मकई की रोटी भी बनाएंगे, और अपने पुराने दिन जो बचपन के, जवानी के, माँ बाप के घर के, वो सब एंजॉय करेंगे, इकट्ठे होकर खाएंगे। तो उन दिनों को भी याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो दिन तो इंसान को भूलते नहीं है। तो कैसे भूले उन दिनों को, वही दिन अच्छे थे। अब मैं लगी हूँ पराठे बनाने। तीन बच्चों के लिए 3 पराठे बनेंगे। बच्चे आज खाएंगे चाय के साथ पराठे। जब हम बच्चे होते थे ना इन जैसे, तो हम भी चाहते थे कि करक करक पराठे हों और साथ चाय हो। हम भी ऐसा खाना खाते थे, मगर अब नहीं दिल चाहता। कोशिश करते हैं खाने की,
खाएं ऐसा पराठा और साथ चाय, मगर नहीं, हाँ अपनी तबीयत देखनी पड़ती है। जब खा लेते हैं ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे लगता है कि मैदे पे बोझ सा बन गया है और तजावियत हो जाती है घी वाली रोटी खा के। इसलिए फिर सब्र करते हैं, सूखी रोटी खा के पेट भर लेते हैं। अब बनेगा नमक वाला कड़क कड़क पराठा। बच्चे इसे एंजॉय करेंगे चाय के साथ। सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है ना, गर्मियों में नहीं ये खाया जाता। गर्मियों में तो चाय नहीं अच्छी लगती, बच्चे चाय पीते नहीं हैं गर्मियों में। पराठा तैयार से हो चुका है। मेरे किसी भी बहन भाई ने खाना तो आए, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ चाय पराठा एंजॉय करें। तो सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, नाश्ते से हम फारिग हो रहे हैं। तो मेथी भी चुन रही है, आप भी आलू काट रही हैं, तो मैं अब मेथी धोने लगी हूँ। इसे अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं बाद में इसकी फ्राई करती हूँ। तो मैं मसाला वगैरह तैयार करती हूँ। शाम को जब गैस आ जाएगी ना तो फिर बस तड़का ही भूनना पड़ेगा और मेथी तैयार हो जाएगी। है तो इसका काफ़ी काम मेथी का। आप ही सुबह की बैठी हुई हैं मेथी लेके, जब तक मैं नाश्ता बनाती रही हूँ ना तो आप ये काम करती रही हैं। तकरीबन 2-3 घंटे में आप ने मेथी तोड़ी है, 2-3 घंटे में। तो बहुत काम होता है इसका, इसलिए हम जल्दी नहीं बनाते। तो बच्चे बहुत शौकीन है इसके, हम खासकर हमजा ये चाहते हैं मेथी हो या मूंगरे हो। तो मूंगरे तो कोई बात नहीं, वो तो जल्दी बन जाते हैं। तो मूंगरे भी 2-3 दिन पहले हमने बनाए थे, तो हमने फिर सोचा कि चले मेथी बना लेते हैं। मेथी भी अच्छी लगती है, बहुत ही करारी बनती है ये। अब मैं मेथी काट रही हूँ, आप ही मसाला तैयार कर रही हैं। अदरक है, सब्ज़ मिर्ची हैं, लहसुन है, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ डाली हुई है। तो बाद में ना मैं प्याज काटूँगी, बस यही एक काम रह गया है। तो फिर गैस आएगी ना तो तुरका भून के ये डाल देंगे उसमें, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़े की होगी ये। हमें तो बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं मेरे मन भाई किस किस को अच्छी लगती है। काटने वाली होती थी जाती, आप पता नहीं मैंने ऊपर से भी ढूंढी है, नहीं है, नीचे भी नहीं है, उससे तो जल्दी हो जाता है काम।
तो मैंने सोचा फिर इसे आस्ता आस्ता ना छुरी से काट लेते हैं। लोग तो साग भी छुरी से काट लेते हैं, ये तो फिर थोड़ी सी मेथी है तो मैं बरीक बरीक सी ना छुरी से काट लूँगी। तो ये देखें बिल्कुल बरीक काटी जा रही है ये। आप भी लहसुन अदरक की पेस्ट बना रहे हैं, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें आप भी उनकी पेस्ट बना रहे हैं। सब काम तैयार हो चुका है, अब गैस आएगी तो हंडिया बनेंगी। ये देखें फाइनली मैंने मेथी काट दी है, अभी ने ये मसाला तैयार कर दिया है। तो अब मैं प्याज काट दी। हमारी साफ इसी में ग्लास में डाल के दिया। हमारी एडजस्टिंग पहले इधर होती थी ना, तो फिर हम मिक्सर से बाहर निकालती थी, फिर में बड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम कचरा जो है ना शापरों में डालते हैं, या तो बाहर जाता आता हमजा ले जाता है, या फिर उधर जस्ट बास्केट में डाल देते हैं। सॉरी मैंने पहले क्या बोला है, डस्टिंग? सॉरी डस्टिंग नहीं, बास्केट। एक ही प्याज काफी है। ऐसे भी हंडिया जल्दी तैयार हो जाती है ना, हर चीज़ तैयार करके रख देते हैं। गैस आती है तो फौरन ऊपर मसाला रख देते हैं, फिक्र भी ख़त्म हो गया सारा। और काम इजी कर सकते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, सब्जी बनानी है, मसाला वगैरह तैयार करना है, हर टेंशन ख़त्म हो गई है, टेंशन फ्री हो चुके हैं। अब जो और काम करने हैं ना, तो फिर ये टेंशन नहीं स्टार्ट होगी कि हमने ये भी करना है वो भी करना है, कि हमें पता है हमने ये सब कुछ तैयार किया हुआ है। तो बस तुड़का भूनना है, उसमें मेथी और आलू डाल देने हैं। जी तो अब सब्जी वगैरह सब कुछ बन चुका है, और मैं आपकी हमजा बाजार जा रहे हैं और बटे वगैरह दिए हैं पिको के लिए, वो लेने हैं। ईमान की जैकेट दी है वो लेके आनी है, कुछ और चीजें लेनी है। बाजार जा रहे हैं, बाजार से वापस आकर फिर मैं हंडिया बनाऊंगी और अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे थोड़ी देर हो चुकी है हंडिया बनाने में, इसलिए सब कुछ मैंने पैक को बना के रख लिया था। तो ईमान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी अचानक तबीयत ठीक होगी। मैंने आपको बताया था ना अपने बहन भाई को मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार में थी तो मुझे फ़ोन आया कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं, फ़ौरन घर आ जाए। मैं आप ही और हमजा घर आए हैं, तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। तो डॉक्टर ने इसके इंजेक्शन लगा दिए, दवाई दे दी और कहा कि अगर ना आराम आए तो ईमान की अल्ट्रासाउंड करवाना। तो घर आई हूँ तो इसके फिर वैसे ही दर्द हो रही थी जैसे होती थी। तो फिर मैंने इसे पूछा, इससे कहा मुझे आराम नहीं आया। तो फिर मैं लेके गई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से उन्होंने कहा कि इस वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं होती। तो फिर मैं हमजा को साथ लेके, आप ही भी पीछे आ गए, हमजा को साथ लेके फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जिस डॉक्टर ने इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन 10 साल पहले किया था ना, फिर मैं उसके पास लेके गई। तो फिर हमजा मुझे लेके गया, आप ही तो भाभी और भाई इनको भी पता चल गया, फिर वो भी पीछे आए हमारे। तो सब बहुत ही परेशान हो चुके थे, मैं खुद बहुत परेशान है, रोने लग पड़ी थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मैंने बताया कि इसके यहाँ पे पेन होती है, आपने इसका ऑपरेशन किया था। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की और इसे उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। और जब मैं रोने लग पड़ी, उसने कहा कि आप टेंशन ना लो, ये ठीक है, ये दवाई एंटीबायोटिक दवाई लिख दी, ये 5
की दवाई है ये इसे खिलाओ, इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लो, परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यकीन करें एकदम ऐसा मुझे झटका लगा, मैं तो बहुत सी टेंशन में आ गई थी, मुझे तो बहुत टेंशन हुई। तो अब आके तो मैं हंडिया बनाने लगी हूँ, डाल रही हूँ, आलू डाल के थोड़ी सी बनाई आलू की करूँगी, फिर उसके बाद मैं डालूँगी मेथी। तो ईमान फातिमा जा चुकी है मामू के और मम्मी के साथ, उधर चली गई है बच्चों में। मैंने कहा इसका दिल बहल जाएगा, तो बच्चा अकेला होना तो भी टेंशन लेता है, तो वो उधर चली गई है। तो हम जाएंगे बाद में हांडी वगैरह बना के, रोटी बना के, खाना खुना खा के फिर हम भी उधर जाएंगे। तो अब मैं अपने बहन भाइयों से लेती हूँ इजाज़त। यहाँ भी रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मुल्क में हो या मुल्क से बाहर, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती अपने गाँव में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट